तुम्हारे रोने से तुम्हारी बंदी को या फिर तुम्हारे बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। तुम जो अपने जो दिन बर्बाद कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, पड़े हुए देवदास बन के, उससे दुनिया को या फिर उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो इंसान किसी और के साथ खुश हो, अपनी जिंदगी बड़े तरीके से बिता रहा हो, समझे। ये है सच्चाई, और सच्चाई को एक्सेप्ट जब करो ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और सच्चाई ये है कि जब तुम गिरोगे अपनी जिंदगी में तो कोई भी इंसान तुम्हें उठाने नहीं आएगा। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गिरो मरो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुद को उठाना पड़ता है, तुम्हें खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ता है कि हाँ यार मैं वापस खड़ा होऊंगा, मैं लड़ूंगा अपनी जिंदगी में। आया समझ में? ये है सच्चाई। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो? आज बात कर रहे हैं ब्रेकअप की। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा ब्रेकअप किस वजह से हुआ है, क्या वजह थी। म्यूचुअल हुआ है? ऑफकोर्स म्यूचुअल नहीं हुआ होगा, वरना तुम्हारी ये देवदास वाली हालत नहीं हुई होती। जो भी कुछ हुआ है, आज इस वीडियो के बाद पूरी तरीके से चीज से निकलेंगे, पूरी तरीके से चीज से निकलेंगे और बोलेंगे कि हाँ यार भाड़ में जाए सब कुछ, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है, मैं कुछ एक नंबर काम करूंगा, जिंदगी कुछ फाड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। समझे भाई? इस चीज से निकलते हैं, क्योंकि तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और तुम चाहते हो मूव ऑन करने पर तुम नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो के बाद आई विल ट्राई माई बेस्ट कि तुम इस चीज से निकलो और अपनी जिंदगी में कुछ बढ़िया फाड़ो। क्योंकि तुम जो अपने दिन बर्बाद कर रहे हो, रो रहे हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुद को खुद से उठा के खड़ा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो भाई समझो मेरी बात कि सबसे पहले जो हार्श रियलिटी है, मैं हमेशा रियलिटी फोकस करता हूँ, और रियलिटी ये है कि भाई वो इंसान जा चुका है, सामने वाला इंसान जा चुका है। अब उसको तुमसे ना ही बात करनी है, ना ही उससे तुमको, उस इंसान को तुमसे मतलब है। वो हो सकता है किसी और के साथ हो या फिर किसी और इंसान के साथ होने वाला हो, पर वो तुम्हारे पास तो वापस नहीं आने वाला। ये है रियलिटी। और ये जो तुम उम्मीद में बैठे हो ना कि शायद वापस आ जाए, ये जो उम्मीद है, इस उम्मीद को प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, सबसे पहले इस दिमाग में, अपने दिमाग को बोलो कि भाई रियलिटी ये है कि वो जा चुकी है, समझे। और ये उम्मीद जो तुम लेके बैठे हो कि शायद वापस आ जाए, शायद वापस आ जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। ये उम्मीद एक झूठी तसल्ली जो तुम अपने आप को दे रहे हो, वो है, बस दैट्स इट। समझे भाई? ये झूठी तसल्ली जो तुम अपने आप को दे रहे हो कि वो वापस आ जाएगी, मैं रोऊंगा, इससे कुछ नहीं होना। तुम्हारे रोने से बस उसको ये लगेगा कि ये लूजर है, और वो इरिटेट होगी कि बार बार मुझे कॉल करता है। जिस इंसान के साथ वो होने वाली होगी साथ में, या फिर जो भी उसका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड होगा या जो भी कुछ, उसको बताती होगी तुम्हारे किस्से कि ये मुझे रोज कॉल करता है। वो लड़का उसको बताते होंगे रास्ते कि तुम कैसे उसको ब्लॉक कर दो एंड ऑल। तो ये चीज़ है। तो रियलिटी है कि नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू। अब बात करते हैं तुम्हारी, तुम कैसे इस चीज़ से निकलोगे। और भाई तुम निकलोगे इस चीज़ से, ट्रस्ट मी, तुम निकलोगे। बस थोड़ी सी पर्सपेक्टिव चेंज करने की दिक्कत है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ा सा नजरिया चेंज करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और तुम इसी से निकलोगे। भाई तुम यहाँ बैठे हो देवदास बन के, भाई बहुत दिन तुम देवदास बन लिए, बहुत दिन तुम रो भी लिया, ठीक है। मन भर के रो लो, जितना रोना है रो लो। अपना प्यार मोहब्बत जो भी तुम्हें निकालना भाई निकाल लो। बिकॉज आई नो ब्रेकअप इज वन ऑफ द मोस्ट हर्टिंग थिंग। बहुत हर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है। कोई बात नहीं, पर एक टाइम पीरियड सेट करो कि मुझे इतने टाइम पीरियड में मुझे निकलना है इस चीज़ से, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता रोना है, रो, पेल के रो। तुम्हें चोट लगी है, मुझे मालूम है, जो भी कुछ है, ठीक है। इंसान जा चुका है, अब तुम्हें अपने आप को संभालना है। अब तुम अपने आप को संभालने फोकस करो, ठीक है। रो रहा लिए, देवदास बन ली। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, तो समझो मेरी बात। सबसे पहली चीज़, उस इंसान को तुम उतनी ही वैल्यू दो जितनी उसने तुमको दी है। उस लड़की की नज़र में तुम्हारी वैल्यू 0 है, 0। अगर तुम्हारी वैल्यू 0 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होती तो वो तुमको छोड़ के नहीं जाती, वो तुमको छोड़ के नहीं जाती। तुम्हारा जब ब्रेकअप हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली तुमने उसको बेग किया होगा, उसके सामने हाथ जोड़े होंगे, प्लीज़ मत जाओ। तुमने उसको कन्विंस करने की कोशिश करी होगी, तुमने उसको बाद में चेस भी किया है, सब कुछ किया, तब भी वो वापस नहीं आई। तुम रोए भी उसके सामने। अब तुम देखो उस इंसान की नज़रों में तुम्हारी वैल्यू क्या है, 0। तुम्हारी वैल्यू उस इंसान की नज़रों में 0 है, और तुम उस इंसान को उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा दे रहे हो। उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई मेरे? क्यों कर रहे हो? बस मुझे इतना सा आंसर दे दो, क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है उस चीज़ में जो बाकी लड़कियों में नहीं है, फिर बाकी लड़कों में नहीं है? क्या है ऐसी चीज़? कुछ अनोखा था, कुछ नया था। तुम कहोगे मुझे प्यार से। भाई प्यार एक तरफ से करने से कुछ नहीं होता, समझे। प्यार एक तरफ से करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई मैं मोटिवेशनल, यहाँ पे मैं कुछ स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा हूँ कि एक तरफा प्यार करो, एक तरफ नहीं भाई। जब तुम दिए जा रहे हो, सामने तुमको रिटर्न नहीं मिला तो तुम चूती हो, दूसरी जगह जाओ। तो भाई तुम उस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, उसने तुमको 0 वैल्यू दी और तुम उसको हजारों लाखों में वैल्यू दे रहे हो। पीछे जा रहे हो उसके पीछे जा रहे हो। उसकी दोस्त तुम्हें गरिया रही, वो तुम्हें गरिया रही, तब भी तुम लगे पड़े हो। सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने अपनी खो दी है। तुम्हें लगता है वो इंसान वापस आएगा? कभी नहीं आएगा, वो जा चुका है, समझे। तो प्लीज उसको वैल्यू इतनी ज्यादा मत दो। दूसरी चीज, लड़की है,
उसको लड़की की नज़र से देखो, कोई एंजल नाम से ना देखो कि यार एंजल है कि बस यही है मेरे लिए। फिर वही चीज़ कि यहाँ पे भाई रियल लाइफ है, यहाँ पे हज़ारों लड़कियाँ तुम्हारे लिए और हज़ारों लड़के हैं अगर तुम कोई लड़की हो। कोई एक ही इंसान तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये कोई मूवी नहीं है जहाँ पे सिर्फ 2 घंटे में पिक्चर खत्म। तो भाई ये चीज़ को रियलाइज़ करो कि ठीक है यार, ये चली गई तो कोई और आएगी यार, और हो सकता है कुछ और अच्छा मिल जाए तुम्हें ज़िंदगी से। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तो तुम जो अपने को बोलते थे ना कि प्यार था भाई, प्यार तुम्हारी तरफ से होगा, मुझे नहीं मालूम था कि नहीं था, पर उसकी तरफ से नहीं था। अगर होता तो वो जाती नहीं छोड़ के, समझे? वो जाती नहीं छोड़ के भाई मेरे। उस इंसान को लड़की जैसे देखो यार कि ठीक है यार, इंसान जैसे देखो कि चला गया तो चला गया। समझ रहे हो? तीसरी चीज, हो सकता है तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा डर हो कि मुझे अब कोई मिलेगी नहीं। हो सकता है तुम्हारे बहुत बड़ा डर हो कि मुझे कोई मिलेगी नहीं, ठीक है? तो मेरे भाई मेरी बात समझो, वो लड़की सिर्फ तुम्हारे लिए वही लड़की नहीं थी, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे लिए। बस तुम्हें नजरिया बदलने की देर है कि तुम नजरिया बदलो। इस छोटी सी जगह में जहाँ तुम बैठे हो ना, वहां से निकलो, बाहर जाओ भाई। कितनी बढ़िया बढ़िया जगह हैं यार, तुम क्या बताएं तुमको यार। अमेरिका, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, पता नहीं क्या क्या यार, दुनिया कितनी बड़ी है। तुम वहां जाओ, वहां एक्सप्लोर करो। तुम्हारी लड़की नहीं होगी दूसरी, क्या समझ से एक ही लड़की है? अबे चूतिया हो क्या भाई, चूतिया हो? नहीं भाई, बहुत बढ़िया दुनिया है, बहुत मस्त दुनिया है। तुम्हारी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल जाएगा। बस तुम्हें मेहनत करने की देर है। थोड़ी सी मेहनत करो, कुछ ऐसा फाड़ के रख दो कि लड़कियों की लाइन लग जाए भाई, और लगेगी यार। और अपने को बोलो कि तुम नहीं तो कोई और सही यार, वो लड़की गई तो कोई और सही यार। बस इतनी सी देर है, यही बात है। आज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, हो सकता है तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप होते ही तुम्हारे पास दूसरी लड़की आ जाती, तुम इस लेवल का क्या उस लड़की के लिए बेकरार होते जिसके लिए तुम इस समय हो कि पागल हुए जा रहे हो? नहीं होते यार, नहीं होते भाई। दूसरी लड़की से तुम बात करने लग जाते, और हो सकता है तुम उस लड़की से, जो दूसरी लड़की उसके साथ बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते, क्योंकि तुम्हें उस लड़की को दिखाना होता कि देख मैं कहाँ आगे निकल गया। तो वही चीज अब अप्लाई करो ना यार, मेहनत करो, काम करो, कहीं ना कहीं निकल जाओगे यार, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। और सबसे लास्टली भाई, मूव ऑन के लिए सबसे जरूरी ये चीज है जो तुम्हें अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी, करनी अभी के अभी। और वो चीज ये है कि तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा कि यार इस रिलेशनशिप से मैंने बहुत कुछ सीखा। जरूरी नहीं जिंदगी में मैं हमेशा जीत जाऊं या हार जाऊं, पर मैं हमेशा सीखता हूं। सीखना ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट रहती है हर चीज़ में, हर चीज़ में। तुम जीतो या हारो, सीखोगे तुम हमेशा, कांस्टेंट है। तो तुमने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। किसी से बात करना सीखा, तुमने लड़की के साथ बाहर जाना सीखा, बहुत सारी चीज़ें तुमने सीखी होंगी यार, बहुत कुछ तुमने सीखा होगा। तो यार तुम हमेशा सीखते हो चीज़ों को, और तुम्हें ये भी पता चल गया कि भाई दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, समझे? तुम इतना ज़्यादा अपने दिल लगा के बैठे हुए थे ना, उससे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है तुमने अपनी प्रायोरिटी वाली चीज़ों को हटा के उस लड़की को प्रायोरिटी पर रख दिया और आज वो छोड़ के निकल गई। समझ रहे हो? तो ऐसी है दुनिया भाई, और यही सच्चाई है दुनिया की, ये ऐसी है दुनिया। तो तुमको अपनी चीज़ों को खुद प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, जो तुमने शायद ना किया हो, और अगर किया तो बहुत अच्छी बात। समझ रहे हो मेरे भाई? उस लड़की को लड़की की नज़र से देखो, अपने आप को बोलो कि इट्स ओके, ठीक है यार, गई तो गई। और प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है तुमसे कि उसको स्टॉक करना बंद कर दो, कि दोस्तों से जाके उसको उसकी आईडी चेक करवा रहे हो, या फिर अपने दोस्तों से बोल रहे हो, उसके दोस्तों से उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो। वो लड़की तो जा चुकी है, ये तो रियलिटी में तुम्हें सबसे पहले बोल चुका हूँ। वो इरिटेट भी हो रही है तुम्हारी हरकतों से, तुम अपनी बस सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्लीज़ अपने पास रख लो, और सेल्फ रिस्पेक्ट को जब तुम अपने पास रखते हो ना, तुम राजा बन जाते हो भाई, तुम राजा बन जाते हो। तो अपने आप से बोलो कि बहुत हुआ यार, बहुत मर भाई, हटाओ हटाओ। ऐसे बन जाओ कि वो तुम्हारे सामने से भी आए, तुम्हें फर्क ना पड़े, तुम निकल जाओ। क्योंकि तुम उस इंसान को एक इंसान की नज़र से देखो कि ठीक है यार, मैंने उसको अपना साथ दिया, इसने मेरा साथ नहीं लिया, दैट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स हर चॉइस, उसका नुकसान है। तुम तो भाई राजा हो ही ना अपने आप में यार, तुम तो राजा हो, तुम तो, मुझे मानो तुम एक बहुत बढ़िया इंसान हो। उस इंसान की बदकिस्मती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आया, ठीक है, जाए, कंप्लीटली फाइन, मेरे साथ कोई और आ जाएगा यार, मैं तो हुई बढ़िया। बस ये अप्रोच लाने की देर है और तुम्हारी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो भाई मुझे मालूम है तुम्हें चोट लगी है, जितना रोना है रो लो, जितना जो करना है कर लो, ठीक है, पर 1 दिन या 2 दिन जितना भी तुम्हें करना है कर लो, उसके बाद उठो ना तो फिर वापस मुड़ के मत देखना। प्लीज़ भाई मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, वापस मुड़ के मत देखना और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ यार, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, रियलिटी एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो भाई, समझे भाई? दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बिला टाइटन्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि भाई आगे निकालें तुम्हें ज़िंदगी से, कि तुम फाड़ो ज़िंदगी में आगे, समझ रहे हो? आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ये मकसद है चैनल का भाई, इसको आगे प्रमोट करो,
एक बड़ी सी बढ़िया लोग जोड़ो इसमें, समझ रहे हो। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस, बाय।